Hello everybody, how are you all doing? Welcome to Prati's Kitchen. So I'm back with a tummy yum recipe and a delightful one, Maggie donut. Oh my god, बच्चे तो बच्चे बड़े भी इसको बहुत ही ज़्यादा चाहकर खाते हैं, especially like me. I would never grow up of Maggie. Like if Maggie is a selling thing at your place, mommies, this is a must try. This is such a wholesome snack, like lot of veggies in there, and the best thing is आप इसको वेरिएट भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग. As in like if you have elders, do not go for the outer coating with those crispy and crunchy Maggie as well. You don't have to deep fry them, you don't have to shallow fry them, you can even bake them. So basically this is such a delightful dish. In fact मेरे घर पे तो it's a win-win, and whenever I make this शायद ही मेरे को एक डोनट मिलता है खाने के लिए. So just trust me on this, that this is an incredible snack dish जो बहुत ही basic ingredients से बन जाते हैं, and you may always variate with your stuffing too. So let's get cooking. अब जब हम बना रहे हैं मैगी डोनट तो ऑब्वियसली इसकी मेन इंग्रेडिएंट होगी मैगी. तो पूरी रेसिपी में हमें 2 मैगी की ज़रूरत पड़ेगी. एक मैगी जिससे हमारी स्टफिंग बनेगी तो हम उसको अच्छे से क्रश कर लेंगे. दूसरी मैगी इसको भी हम क्रश करेंगे फॉर द कोटिंग. तो सबसे पहले हम हमारी पहली वाली मैगी को बहुत ध्यान से क्रश कर लेंगे, मतलब बिल्कुल उसको अच्छे से क्रम्बल और क्रश करना है ध्यान से, बिकॉज इट ऑल्सो समटाइम्स हर्ट योर हैंड. सो जस्ट बी अ बिट केयरफुल एंड इसको अच्छे पतले पतले छोटे छोटे से आप अच्छे से इसको खुला खुला क्रश कर लें. अब ये मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स गोइंग टू गेट इनटू माय पैन नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट यू विल टेक अ पैन एंड हीट, एंड द एंटायर रेसिपी हैज़ टू हैपन इन लो फ्लेम, लो टू मीडियम. तो ये जो है ये सेकेंड मैगी को मैंने क्रश कर लिया फॉर द कोटिंग. अब आप लेंगे एक पैन, एंड ये आप ध्यान से सुनिएगा कि द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ फॉर द एंटायर रेसिपी ऑफ स्टफिंग आई डिड नॉट इवन यूज़ अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, क्योंकि मैगी खुद ऑयल छोड़ता है. इट हैज़ लॉट ऑफ ऑयल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स इन इट, सो दैट इज सफिशिएंट. नाउ टू इट वंस इट इज़ रोस्टेड इन लो फ्लेम, आई हैव ट्रांसफर्ड 2 tablespoons of carrot, 2 tablespoons of chopped onion, 2 tablespoons of green capsicum and 1 tablespoon of chili, which is completely optional. हम तीखा खाते हैं as I've already mentioned, तो मैंने 1 tablespoon green chili ऐड किया. अगर आप बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो you may avoid it. अब इसमें मैं डालूंगी नेक्स्ट टोमेटोज. अगेन दैट इज ऑल्सो अबाउट 2 tablespoons. सो बेसिकली ऑल द वेजीज विच हैव एडेड आर जस्ट अबाउट 2 tablespoons, एंड आप इसमें वेरिएट कर सकते हैं. जैसे कि आपने सिर्फ प्याज टमाटर और कॉर्न डाल दिया, या फिर आपको जो वेजीज पसंद है आपने कुटे हुए पालक या जो भी यू हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फॉर मोर हेल्थ. जो भी आपके बच्चे नहीं खाते हैं वो वेजिटेबल्स आप डाल दो. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप करेला वरेला भी डाल दें. सो टू मेक इट इंटरेस्टिंग जस्ट कीप दोज minimized vegetables which kids love to eat, as in like which doesn't have a strong flavor. अब इसमें मैंने डाला है 3 मीडियम साइज्ड उबले हुए मैश्ड पोटैटो. 3 मैश्ड पोटैटो इसमें डालना है विच इज़ अ बाइंडिंग एजेंट, एंड दैट इज़ द होल बॉडी ऑफ इट. सो बेसिकली इसको अच्छे से आप डाल लें, ये अच्छे से थोड़ा सा मिक्स हो जाए. तो इसमें मैंने डाला है 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon मिर्ची पाउडर, एंड 1/2 teaspoon ऑफ चाट मसाला, 1/2 teaspoon ऑफ आमचूर, एंड अबाउट सॉल्ट एज पर टेस्ट. ये जो आमचूर और चाट मसाला है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है. आप चाहो तो नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, एंड अगर नहीं है तो सिर्फ एक वैरायटी भी चलेगा. नाउ इसको अच्छे से मिक्स कर लें. जब ये मिक्स हो जाए अब इसमें ऐड करेंगे हम हमारा हरा धनिया, विच विल ऐड टू द फ्लेवर एंड गिव इट अ वेरी फ्रेश look and taste. And then we will add our मैगी मसाला जो आपके मैगी के पैकेट में आपके मिलता है टेस्ट मेकर, दैट. सो दैट इज़ 1 packet of टेस्ट मेकर गोइंग इन देयर. इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए. अब प्लीज़ नोट कि मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है वीडियो में while mixing the corn flour in it, but you have to add about 2 tablespoons of corn flour, or you may variate it with 2 tablespoons of rice flour or मैदा. ठंडा होने के बाद आप इसको फिर से एक बार मिक्स कर लें. अब हाथ को ग्रीस करें ऑयल या किसी चीज़ से लाइक योर घी, एंड देन इसको अच्छे से आप एक लेमन साइज़ उतना बड़ा साइज़ लें. इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक लेमन साइज़ का बॉल लिया है. इसको मैं अच्छे से कटलेट का शेप दूंगी विद द हेल्प ऑफ योर पाम एंड द फिंगर. जस्ट गिव इट अ नाइस एंड फाइन सर्कल शेप टुवर्ड्स इट्स एजेस. नाउ कीप इट थिक बिकॉज वी आर मेकिंग अ डोनट, सो इट हैज़ टू बी अ लिटिल थिक. तो कटलेट का ही शेप दें आप इसको, और ऐसे करके
करके आप सारे आपके कटलेट बना लें। तो विद दिस क्वांटिटी ऑफ पोटैटो एंड वेजीज आई गॉट अबाउट 12 cutlets there. So these are my cutlets. Now for this I need to give a nice crunchy coating, और coating के लिए as usual the slurry would be made with 2 tablespoon of मैदा and 2 tablespoon of corn flour. आप किसी एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डोनट का शेप देने के लिए बीच में ये जो मंचकिन्स बनते हैं ना, तो वो बेसिकली इससे बनेंगे। तो मैंने यहाँ एक मेडिसिन बॉटल के ढक्कन को अच्छे से वॉश कर लिया है। आप उसको अच्छे से बीच में प्रेस करें और कैप को नीचे प्रेस करते हुए ऊपर से आप उठाएं। सो बेसिकली ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, बट ब्रेक भी हो जाए ना, डोंट वरी, वी हैव अ प्लान बी। मदर्स का होता ही है ना जुगाड़ करना। सो बेसिकली ब्रेक हो भी जाए, क्रैक हो भी जाए, डजंट मैटर, यू कैन अगेन शेप इट अप नाइसली एंड बीच के होल को अच्छे से आप विजिबल रखें और ऐसे करके इसको अच्छे से डोनट का शेप दे दें। तो बेस्ट आइडिया टू गिव इट अ नाइस क्लीन लुक विदाउट ब्रेकिंग इज ईदर कीप इट इन योर palm or keep it on a tray or a plate and then hold it and then press the cap and pull it carefully. So then I think it will be a brick free donut that we'll get. Now next is the coating part. coating के लिए हम लेंगे हमारा एक डोनट, उसको करेंगे स्लरी में डिप करके हम करेंगे फिर जो हमने मैगी को एक हमने क्रश करके रखा हुआ था स्टार्टिंग में, उसमें अच्छे से आप इसको कोट कर लें front and back and make sure in the center everything is visible, so there's no noodles stuck in there. So you have to press the noodles carefully on it. तो आज मैं आपको डीप फ्राई का ऑप्शन बता रही हूँ, बट यू माइट एज विल शैलो फ्राई इट विद वेरी लिटिल ऑयल और यू मे बेक देम इन अ माइक्रोवेव एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 18 मिनट्स। अब मेरा तेल यहाँ गर्म हो चुका है। पहले मैं धीमे आंच में अपने डोनट्स को ड्रॉप करूँगी, थोड़ा सा उसको शेप को होल्ड करने दूँगी, तब तक मैं बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। पॉइंट टू बी नोटेड इज़ यू प्लीज़ यूज़ अ फोक और अ स्पून टू जस्ट फ्लिप देम ओवर। सो नाउ you have to wait until it holds the shape and turns a little slight brown in color, and once it is lightly brown, flip them over. So these are shaping up to be really exciting and yum. Look at that color. Oh, these really come out so beautiful in color as well as taste, of course. तो लगता है हमारे यहाँ पे डोनट्स तैयार हो गए हैं। So with the help of a fork, I am removing the entire lot. तो इसको हम ड्रेन करेंगे एक्सेस ऑयल को इन अ टिश्यू पेपर। सो जस्ट टेक इट केयरफुली वन बाय वन एंड नाउ सर्विंग टाइम, द हैप्पीएस्ट मोमेंट एवर। सो इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ या शेजवान सॉस के साथ या जो भी सॉस आपको पसंद है। सो दिस इज़ हाउ क्रिस्पी एंड क्रंची द एक्सटर्नल लेयर वुड बी एंड देन सो जूसी, सॉफ्ट एंड यम फ्रॉम इनसाइड। ट्रस्ट मी, मेरे मम्मी और पापा को भी ये बहुत पसंद आता है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इतने मतलब खुश होकर इसको खाते हैं। ये मैंने इसको बेक किया है और बेक में बिल्कुल एक ड्रॉप ऑयल नहीं पड़ा है एंड इट हैड कम आउट इक्वली crispy and yummy. So hope you all enjoyed watching this wonderful recipe. Happy cooking. Thank you for watching Prati's Kitchen.